ये कोई मोटिवेशनल वीडियो है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तुम्हें यहाँ मोटिवेट करने नहीं बल्कि सच बताने आया हूँ। ना कोई इमोशनल ड्रामा, ना कोई शॉर्टकट, ना कोई ट्रिक, सिर्फ सच। और सच जानते हो क्या है? तुम सब जितने भी अभी मुझे देख रहे हो, तुम वो स्टूडेंट हो, तुमने साल भर तो ये सोचा था कि ऐसे पढ़ाई करेंगे, वैसे पढ़ाई करेंगे, जैसा ख्वाब में, जैसा अपने सपने में पढ़ाई करी थी, जैसा सोचा था कि ऐसे पढ़ लूंगा, वैसे साल भर पढ़ नहीं पाए। और अब जब एग्जाम में बहुत थोड़ा सा समय बचा है, सर पे एग्जाम आ गए हैं, तब मन में सवाल उठ रहा है, अब मैं कुछ करता हूँ, अब 90+ हो सकता हूँ, ऐसा मन में ख्वाब है, किसी से कह नहीं पा रहे हो क्योंकि डर लग रहा है। इस साल भर तो उस तरह से पढ़ाई करी नहीं है, अब कहूंगा तो कहीं बेइज्जती ना हो जाए, डर लग रहा है, अपने ऊपर शक हो रहा है, कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तभी तुम यहाँ मेरे पास आए हो। और मैं कुछ तुमसे झूठे वादे नहीं करूंगा, कोई झूठे मोटिवेशन नहीं देने आया हूं। मैं एक बड़े भाई के तौर पे जो सच तुम्हें पता होना चाहिए वो बताने आया हूं। और सच जानते क्या क्या है? सिर्फ 4 चीज है, सिर्फ 4, इससे ज्यादा नहीं। 4 स्टेप है, बड़े सिंपल से स्टेप है, जिसने फॉलो किए उसके 90+, जिसने नहीं किए उसके नहीं। इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है, इसलिए मैंने लिखा भी आगे, यू आर जस्ट 1 स्टेप अवे, एक कदम दूर हो। वो कदम जानते हो क्या है? विश्वास। विश्वास करो प्रोसेस पे ट्रस्ट करो कि ये 4 स्टेप है, 1 2 3 4, बस मुझे ये फॉलो करने हैं और बात खत्म। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। कोई इमोशनल ड्रामा नहीं, कोई मन में ओवर थिंकिंग नहीं, कोई मन में संकोच नहीं, सिर्फ एक चीज, क्या? ये 4 बातें मुझे पूरी करनी है। जानते हो 4 बातें क्या? आज मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं उससे पहले एक प्लेज लिया जाए। हम सब मिलके एक प्लेज लेके, हाँ मैं ये 4 बातें फॉलो करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कमेंट में लिखो आई प्लेज। आइए मैं आगे बढ़ता हूं। मैं बहुत अच्छे से समझता हूं कि इस वक्त तुम्हें क्या महसूस हो रहा है, तुम्हारे अंदर क्या चल रहा है। सवालों के घेरे में तुम खुद को खड़ा हुआ महसूस करते हो, अपने ऊपर शक है, कॉन्फिडेंस की कमी है, सब पता है मुझे। मैं भी रिसेंटली शाची नाम के स्टूडेंट से मिला जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन कर रही है। उसने मुझे अपना रिजल्ट दिखाया तो उसके 10th में तो 70% थे, लेकिन 12th में साइंस स्ट्रीम से 94% लाई वो। मैंने उससे पूछा कि बेटा ऐसे कैसे हो सकता है? 10th में तो अक्सर लोगों के, बच्चों के नंबर अच्छे आ जाते हैं, लेकिन 12th तक आते आते उनका परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाता है, तुम्हारा उल्टा हुआ है, ऐसा कैसे? उसने मुझे जवाब दिया कि सर देखो, सीधी सी बात यह कि 10th में मैं अपनी एनर्जीज इधर उधर वेस्ट कर रही थी, 12th तक आते आते मुझे अकल आ गई और मैंने ढंग से पढ़ाई कर ली। वही 4 स्टेप होते हैं, वो मैंने फॉलो किए, ठक 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 और खत्म, और मेरे 94 आ गए। ऐसा ही तुम्हारे साथ भी है। तुम्हें लगता है तुम 60-70% वाले बच्चे हो, जो कि तुम्हारे दिमाग में यहाँ घुसा दिया गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, तुम भी वही 90 वाले हो। तुम्हारी एनर्जीज गलत डायरेक्शन में, तुम्हारी डायरेक्शन गलत है और कुछ नहीं। उस डायरेक्शन को मैं ऐसे यहाँ से पकड़ के ना इधर लेके आ जाऊंगा। ये 4 स्टेप बता रहा हूँ बस। उसका पहला स्टेप क्या है? ध्यान से सुनो, बड़े ध्यान से सुनो। तुम्हें एग्जाम से पहले इस वक्त सबसे पहला काम क्या करना है? एक चीज क्लियर रखो, तुम्हें अपने सिलेबस, जितना भी तुम्हारा सिलेबस है, सबसे पहला काम फुल सिलेबस की रिवीजन करनी है। कैसे करनी है? इसका तरीका सुनो। अभी जितना भी समय तुम्हारे पास है, कितनी ही पढ़ाई नहीं की है, कैसे की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब सीधा सा टारगेट है कि भाई सबसे पहला काम रिवीजन अच्छे से करनी है। रिवीजन कैसे होगी? उसके बहुत सारे तरीके देखा जाए। 4 महीने चाहिए रिवीजन के लिए, 3 महीने चाहिए, 2 महीने चाहिए, तब जाके सिलेबस कंपाइल होगा। नहीं, तुम स्मार्ट हो। स्मार्ट लोग अच्छे मार्क्स स्कोर करते हैं, टॉपर बनते हैं। तुम्हें स्मार्टली अपना काम करना है। क्या रिवीजन का भी स्टाइल होता है भाई? ऐसे रिवीजन नहीं कि बस लगे हुए किताब खोल के लगे हुए, नहीं। तुम्हें रिवीजन कैसे करनी है? स्मार्टली रिवीजन करनी है। स्मार्टली कैसे करोगे भाई? सिलेबस इतना सारा पेंडिंग है, बैकलॉग बना हुआ है, कैसे उसे कंपाइल करना है, कैसे उसको रिवाइज करना है। तरीका क्या? कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं उनकी रिवीजन, उनके साथ रिवीजन करना है। कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, सबसे पहले उसको देखो कि यार पिछले 10 साल में, पिछले 5 साल में इस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे गए, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, ये तुम्हें लगाना है। ये होमवर्क तुम्हें करना है, किसी टीचर, ट्यूटर, एजुकेटर पे डिपेंड नहीं होना है। उनको फर्क नहीं पड़ता तुम्हारे रिजल्ट से, उनको फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, अगर तुमने उनका पेड कोर्स ले रखा है तो उन्हें फर्क पड़ेगा। और उसमें भी अगर तुमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, कौन तुमसे आके पूछता है? कोई तुमसे नहीं पूछने वाला कि बेटा तेरे नंबर तो कम रह गए, नहीं क्या करना है। नहीं, उन्हें मतलब नहीं। वो ढूंढते टॉपर्स को। अरे 90 वाला कौन है जिसने मुझसे पढ़ाई करी थी, उसका फोटो लगाऊंगा बड़ा। यह है सच्चाई दुनिया की, मैं तुम्हें सच बता। ठीक है, तो कैसे रिवीजन करनी है? स्मार्टली रिवीजन करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद देखने पड़ेंगे मेरे भाई, तुम्हें खुद अपना रास्ता तय करना है। तो यहां से देख लिया, अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहां से ज्यादा आए थे, इस चैप्टर में से इतने ही सवाल पूछे गए थे। चैप्टर तो बहुत बड़ा था, सवाल सिर्फ 2 पूछे जाते हैं। छोड़ो ना उस चैप्टर को, छोड़ो उस चैप्टर को, बाद में देखना।
चैप्टर छोटा था, सवाल हर बार आते थे, ज्यादा नंबर के आते थे, उसे पकड़ना है। ये तरीका होता है रिवीजन करने का। ये तुम्हें करना होगा, ये तुम्हें करना होगा सब्जेक्ट में। और क्या, सेल्फ स्टडी। अब रिवीजन कैसे कर रहे हो तुम? सर पूरे पूरे दिन वीडियोस तो देख रहा हूं मैं, पूरे पूरे दिन क्लास ले रहा हूं, ट्यूशन जा रहा हूं, लेक्चर ले रहा हूं, पूरे पूरे बड़े बड़े महंगे महंगे मैं फीस दे रहा हूं, महंगे महंगे कोर्स खरीद रहा हूं, महंगी महंगी मैंने सैंपल पेपर खरीद के रख लिए, बस तैयारी बढ़िया चल रही है। नहीं, तुम्हारी तैयारी एकदम बढ़िया नहीं चल रही है। नहीं नहीं, बेवकूफ मत बनो, बेवकूफ मत बनो। ध्यान से देखो, ध्यान से सोचो, क्या ऐसे पढ़ाई होती है एग्जाम में? क्या लेक्चर जो तुमने टीचर से लिया, वो एजुकेटर जो है, क्या वो देने जाएगा तुम्हारा एग्जाम? नहीं नहीं, तुम्हें देना है सेल्फ स्टडी। बिना देखे कितने तुम सवाल कर पा रहे हो, बिना देखे तुम्हें कितने कॉन्सेप्ट याद है, तुमने खुद के कितने नोट्स बनाए, सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स कितने हैं, कितनी तुमने प्रैक्टिस की, अपने आप से पूछो कितना तुम्हें आता है। बात खत्म। कोई टीचर, कोई किताब मैटर नहीं करती। फिर अगर तुम्हें सवाल का जवाब पता है तो बस बात खत्म हो जाती है। दो ही बातें तो होंगी, या तो तुम्हें आता होगा या नहीं आता होगा, बस तीसरी तो कोई बात ही नहीं है। तो तुम्हें सिर्फ सीखने से मतलब है, और खुद की सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी करने का सर तरीका नहीं पता, ये रही वीडियो मैंने दे रखा है, पूरा लेआउट दे रखा है कि ऐसे ऐसे सेल्फ स्टडी करनी है। 2x पे भी देखोगे पता चल जाएगा कि कैसे सेल्फ स्टडी करनी है। सिखा दिया मैंने, एक बड़े भाई के तौर पे सिखा दिया कि सेल्फ स्टडी ऐसे होती है, वो देख लो, हो गया तुम्हारा काम। तो सेल्फ स्टडी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से तुम्हें अपनी तैयारी शुरू करनी है। इस तरह से तुम्हें अपनी पूरी रिवीजन को कंपाइल करना। और रिवीजन करनी कैसे है? क्या एक बार करके छोड़ देना है? नहीं, कम से कम प्लान होना चाहिए 5 टाइम्स रिवीजन का। कितना? 5 टाइम्स रिवीजन। 5 टाइम्स का प्लान क्या? एग्जाम से पहले कम से कम 5 बार तुम्हारी रिवीजन होनी चाहिए उस टॉपिक की। जो भी टॉपिक है उसे इतना हल्का बना दो, इतना बेकार बना दो कि रट जाए तुम्हें। बार बार सेम चीज को रिपीट करना है, बस ये कंसिस्टेंसी इज द की। एग्जाम अगर 15 दिन नहीं है ना, अगर 10 दिन नहीं है ना, तब भी तुम्हारे पास 24 घंटे होते हैं, तब भी तुम अपने रिजल्ट में 5 से 10% का बूस्ट ला सकते हो। और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। स्मार्टली स्टडी, स्मार्टली करना क्या, एग्जाम में पूछा क्या जाता है वो पढ़ूंगा। वो भी कैसे पढ़ूंगा कि एक बार पढ़ा, फिर छोड़ा, फिर दोबारा से आया, दोबारा उसको रिवाइज किया, फिर दोबारा से रिवाइज किया। ऐसे करूंगा। ऐसे नहीं कि मैं बिना सोचे समझे कोई काम कर रहा हूं, नहीं, मेरा प्लान होना चाहिए। तुम सब शेर हो, टाइगर हो, प्लानिंग से चलोगे, प्लानिंग से चलो। जितना भी तुम्हारे पास समय उसको प्रॉपरली यूटिलाइज ऐसे कर। अब तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल आते हैं कि सर किस टीचर से पढ़ूं, किस किताब से पढ़ूं, मेरा दोस्त तो इन टीचर से पढ़ रहा है, मेरा दोस्त ने तो ये वाली किताब खरीद ली है, वो टीचर कह रहे हैं कि ये वाली बुक लूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? भाई कीप इट वेरी वेरी सिंपल बडी। जिस टीचर का तुम्हें समझ में आ रहा है एक टीचर पकड़ो, जिस बुक से तुम्हें समझ में आया एक बुक पकड़ो, और उसी को 5 बार रिवाइज कर लो। कीप इट वेरी सिंपल, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट अदर्स सेइंग। तुम्हें दूसरों से मतलब नहीं होना चाहिए, तुम मैच्योर्ड इनफ हो, ये बात मान के रखो। ना कि 5 टीचर्स को देख रहे हो, 5 किताबें रख ले अपने पास और सिर्फ एक एक बार उनको देख रहे हो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों? हर टीचर अलग है, हर किसी का स्टाइल अलग है, हर किताब अलग है, किताब का तरीका अलग है। तुम घूम जाओगे, तुम्हारी मेमोरीज में वो चीज रह नहीं पाएंगी। एक को पकड़ा, 5 बार पढ़ लिया, एक लेक्चर को 5 बार देख लिया, खत्म करो कहानी। इतना ही आसान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर। सर ट्यूशन जाए क्या? वो जो पेड कोर्स हमने लिया था उसकी ऑनलाइन क्लास है सर, वो उसकी 1 घंटे की क्लास देखनी पड़ती है, 1 घंटा वहां देना होता है। क्या करें सर, बैकलॉग बना हुआ है, सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा ऐसे? भाई 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 भाई, पैसे दे दिए, तुम्हें लग रहा है पैसे नुकसान में चले गए, जाने दो यार। 1000-2000 रुपए एक बार को नुकसान में चले जाए, लेकिन पूरा करियर नुकसान में नहीं जाना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि वो क्लास लेते वक्त तुम्हारे दिमाग में 100 चीजें चल रही होती हैं, समझ में कुछ नहीं आ रहा है, परेशान बैठे हो, इमोशनली फिजिकली हर तरह से तो तुम ड्रेन आउट हो, हर तरह से तुम एग्जॉस्टेड हुए बैठे हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? क्लासेस बंद करो, ट्यूशन क्लासेस बंद करो। सेल्फ स्टडी का टाइम है ये 1-2 महीने सेल्फ स्टडी के होते हैं, कोई ट्यूशन क्लासेस की तुम्हें जरूरत नहीं। किसी टॉपिक में फंस भी रहे हो ना, यूट्यूब पे सब कुछ अवेलेबल है, सारे वीडियोस अवेलेबल है, लेक्चर्स अवेलेबल है। कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं कि कोई टीचर ही आएगा तुम्हारा हाथ पकड़ के लेके जाएगा, तुम्हें 90+ तक लेके जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें आंसर आता है या नहीं आता है, 2 ही बातें होती हैं, और कुछ होता ही नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं है बीच में, ठीक है? तो ये स्टेप तुम्हें लेना है। अगर कोई क्लास ट्यूशन की ऐसी है जो तुम्हें लगता है कि नहीं समझ में आ रही, टाइम वेस्टिंग है, अभी उसका समय नहीं है, सेल्फ स्टडी करो, घर पे बैठो आराम से 5-6 घंटे शुरुआत। रिवीजन करते वक्त एक समस्या बहुत आती है कि किसी किसी सवाल में, खासतौर से प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट्स है तुम्हारे, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, उसमें तुम फंस जाओगे और वो तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूम करने लग जाएंगे। उस वक्त तुम्हें एक काम करना है, उनको मार्क करके रख देना है और उन पे P लिख देना है कि यार ये प्रॉब्लमेटिक थे, बाद में देखूंगा। और जो आसान वाले, जो थोड़े एवरेज क्वेश्चन है, पहले उनको बढ़ाना है, उनको ज्यादा प्रैक्टिस करके पहले रख लेंगे, बाद में एंड में देख लेना कि अच्छा ये 5-7 ही क्वेश्चन तो थे, यही तो थे 10 क्वेश्चन, ज्यादा 10 ही तो होंगे, इससे ज्यादा कितने होंगे? उन 10 क्वेश्चन को लास्ट में बाद में देखूंगा, ताकि तुम साइकोलॉजिकली अच्छा महसूस करो। ये नहीं कि एक क्वेश्चन पे तुमने 2 घंटे लगा दिए, तुम तो सवाल होके नहीं दे रहा, तुम लग गए उसके पीछे, लग गए, नहीं पागलपन सवार हो गया। नो नो मैन, यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर स्मार्ट। व्हाट इफ दैट क्वेश्चन डज नॉट कम योर एग्जाम?
फिर क्या करोगे तुम? फिर तो फंस गए ना। इसलिए टाइम वेस्ट मत करना। याद रखना, जिन भी क्वेश्चन में फंसो, लंबे क्वेश्चन हो, लगे कि यार अभी इसमें टाइम देने का टाइम नहीं है, तो उसको मार्क करके बाद के लिए रखो। हो सकता है एग्जाम में आए ना, हो सकता है चॉइस में आए, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो पॉजिटिव रह के तुम्हें पढ़ाई करनी है, अपना टाइम बचाना है, स्मार्टली स्टडी। तुम्हें 4 का टेबल आता है? अच्छा, तुम्हें ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार वाली पोएम आती है? अच्छा, इंसान के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? इन सब सवालों के जवाब तुम्हें पहले से ही पता थे। इन सवालों के जवाब अगर मैं तुम्हारे सामने प्राइम मिनिस्टर को भी खड़ा करके पूछूं, 1000 आदमी सामने बैठा हो, क्या जवाब दे पाओगे? बिल्कुल दे पाओगे, सीधा सीधा सा दे दोगे, क्योंकि ये आसान है। तुमने इतनी बार कर लिया, इतनी बार सुन लिए, सोच लिए, बोल लिए कि अब तुम्हारे दिमाग में ना रट सा गया है। वही हाल होता है 90+ लाने वाले का। क्या 5 बार रिवीजन, 5 बार, 5 मिनटरी भाई, 5 रिवीजन तुम्हारी एग्जाम से पहले होनी चाहिए। और अगर जिसने ये 5 बार का क्राइटेरियन फुलफिल कर लिया, उसका कॉन्फिडेंस पीक पे होगा, उसके नंबर अपने आप अच्छे आएंगे। ये सब कुछ प्रैक्टिकल है, इसमें कोई इमोशनल ड्रामा नहीं है, ये कोई खामखा का मोटिवेशन नहीं है। ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है किसी भी एग्जाम को टैकल करने का। अब ये एग्जाम में 5 बार रिवीजन करने से मैं क्या करना है, क्या है सेकंड स्टेप, क्या है मेरा सेकंड स्टेप? पता है तुम्हें क्या करना ही करना है, मैंडेटरी है, प्लेज लिया है तुमने। वो क्या? एग्जाम बिफोर एग्जाम। इसका मतलब क्या है सर? भाई साहब, कुछ करना ना करना, 1-2 क्वेश्चन की अगर रिवीजन ना हो पाए, वो एक बार को स्किप कर देना, उसे मिस आउट कर देना, कोई दिक्कत नहीं। एक चैप्टर अगर रह गया हो, एक बार को उसको छोड़ देना। लेकिन जितना पढ़ चुके हो ना, जितनी रिवीजन कर चुके हो, एक बार उसका टेस्ट ले लेना। उसका मतलब क्या होता है कि एग्जाम से 2 दिन पहले, 3 दिन पहले तुम्हें कम से कम अपना खुद का एक सेल्फ एग्जाम लेना है। वो एग्जाम कैसा होना चाहिए? वो एग्जाम ऐसा होना चाहिए बिल्कुल वही 3 घंटे का, जैसे तुम्हारा बोर्ड का एग्जाम है, जो भी तुम्हारा फाइनल एग्जाम है, उसमें तुम बैठे हुए होते हो, उतना ही खुद को समय देना है। वैसे ही कोई सैंपल पेपर प्रीवियस ईयर का उठा लेना है, उसको सॉल्व करना है, बिल्कुल उसी कंडीशन में, ताकि तुम प्रिपेयर्ड हो, बिल्कुल पहले से ही तैयार हो कि यार ये तो मैंने पहले दे रखा है। फिर जब तुम रियल वाले एग्जाम में बैठोगे, कौन सा डर, कहां का डर, कॉन्फिडेंस। अब मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हें सच पता चल रहा है। ये सच्चाइयां हैं उन टॉपर्स की, सो कॉल्ड टॉपर्स की, जिनको तुम टॉपर्स कहते फिरते हो, जिनको दुनिया टॉपर्स कहती फिरती है। वो टॉपर्स कोई अलग से एलियन नहीं है, वो तुम जैसे ही है, बस रिवीजन ज्यादा कर रखी है और कुछ भी नहीं। तुम भी ज्यादा कर लोगे और इस तरह से करना है। मानते हो मेरी बात को? अब इसमें भी तुम्हारा मैंने एक फायदा करा दिया है। इंग्लिश के लिए तुम्हें 5 बार रिवीजन खुद से करने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई करवा रहा है। एक रिवीजन करवा भी चुका हूं, प्री बोर्ड में बच्चों ने धूम मचा दी है। 10th 12th दोनों के करवा चुका हूं, 11th 9th के भी करवा रहा हूं। कम्युनिकेटिव की भी मैं यहाँ पे जबान देके जाता हूं कि तुम्हारी अच्छी से रिवीजन करा दूंगा, क्लास 10th की कम्युनिकेटिव की। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इंग्लिश का सब्जेक्ट निकाल के रख दो, मैं संभाल लूंगा, अच्छा जाएगा पेपर इंग्लिश का तुम्हारा। दोस्तों, रिवीजन का प्रेशर हमारे सर पे इस कदर चढ़ा हुआ होता है कि हम पेपर को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते। जितनी नॉलेज आती भी होती है ना, उसको भी ढंग से उड़ेल नहीं पाते और नंबर नहीं मिलते हैं। टॉपर्स लोग क्या कर रहे होते हैं, जिनके नंबर अच्छे आ रहे होते हैं, उन्होंने क्या खास किया होता है भाई, उनकी कॉपीज जाके देखो। पेपर प्रेजेंटेशन ये भूलना मत। जानता हूं कि प्रेशर में हो, जानता हूं कि लग रहा है कि अभी आता नहीं है, जानता हूं कि तुम्हें इस वक्त ये है कि किसी तरह सिलेबस रिवाइज कर लो, लेकिन एग्जाम से पहले इस चीज का ध्यान रखना है। क्या? अपनी अभी रिवीजन के टाइम पे इन चीजों की प्रैक्टिस करते हुए चलना। क्या? कि कोई भी आंसर लिख रहे हो, चार्ट का इस्तेमाल जरूर करो, डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करो, अभी से करते हुए चलो। चाहे थियरी पेपर ही क्यों ना हो, उसमें भी तुम्हें चार्ट, डायग्राम यूज करने ही करने हैं। मैथ्स के फॉर्मूले हैं, फिजिक्स के फॉर्मूले हैं, अकाउंट्स है, जो भी ऐसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, उनके फॉर्मूले आपको लिखने हैं, मेंशन करने हैं। आपको पेन से हाईलाइट करनी है उन चीजों को, अंडरलाइन करने हैं उन पॉइंट्स को जो इंपॉर्टेंट है। अच्छे से साफ सुथरा पेपर लिखना ही लिखना है। बहुत सारे बच्चों के मन में कॉन्फिडेंस नहीं होता, मेरी राइटिंग खराब है, हैंड राइटिंग खराब है। मैं साबित कर सकता हूं 1000 तरीके से कि जिनकी बेड हैंड राइटिंग होती है वो ब्रिलियंट होते हैं, ब्रिलियंट होते हैं। दिखा सकता हूं, उठा के तुम देख लेना किसी आईएएस ऑफिसर को, किसी बहुत बड़े डॉक्टर को, आईआईटीएन को, किसी को भी देख लो, हैंड राइटिंग गंदी होती है, बिल्कुल गंदी जिसे कहते हैं। लेकिन उनकी जो क्रिएटिविटी होती है, उनका जो टैलेंट होता है, भाई मास्टर लोग होते हैं। तो गुड हैंड राइटिंग हो ना हो, साफ हैंड राइटिंग होनी चाहिए, नीट एंड क्लीन लिखना है। पेपर प्रेजेंटेशन भाई ये पता होना चाहिए, ये तुम्हें करना है, मैंने नहीं किया था, तुम करना। चार्ट बनाने ही हैं, हर सब्जेक्ट में ट्राई करना है, अलग अलग ढंग से ट्राई करना है, ये सब कुछ तुम्हारे लिए मैंडेटरी है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 4th लास्ट स्टेप है, जिसने 3-4 स्टेप कर लिए, मैं दावा करता हूं, मैं वादा करता हूं, मैं प्रॉमिस करता हूं, गारंटी लेता हूं, रिजल्ट मैक्सिमम ही होने वाला है, कम नहीं हो सकता है। फोर्थ क्या है हमारा स्टेप? टाइम मैनेजमेंट। पेपर आता है कि नहीं आता है, उसमें हम इतना फंसते हैं, ये सोचते ही नहीं कि पेपर छूट ना जाए। क्या तुम्हारे पास अगर 7 पेपर हैं, तो 7 के 7 पेपर तुम पूरे करके आओगे 100 नंबर के या 80 नंबर के अगर होते हैं वो?
क्या लगता है तुम्हें पूरे करके आओगे तुम्हें लगता है ऐसा? अभी तुमने इस बारे में सोचा ही नहीं है, तुम्हारे इस तरफ ध्यान ही नहीं है क्या पेपर छूट ना जाए। भाई पेपर पूरा करोगे तभी तो पूरे नंबर मिलेंगे। हम करते क्या है, एक ही सवाल में बस घुसे रहते हैं, अपना टाइम पूरा वहीं लगा देते हैं। ये होता क्यों है? क्योंकि हमने एग्जाम से पहले एग्जाम लेके अपना नहीं देखा था, हमने नहीं देखा था अपने एग्जाम से पहले एग्जाम जो हमें आता था एटलीस्ट उसमें तो हम डैम श्योर होते, उसको तो हम अच्छे से लिख चुके होते, हमें पता होता कि एक बार तो लिख चुका हूं, दोबारा तो लिखना मत, लिख दूंगा एकदम करेक्ट। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया हुआ था, तो इसका डायरेक्ट कनेक्शन है टाइम मैनेजमेंट का एग्जाम बिफोर एग्जाम से, कि एक बार पूरे पेपर की 3 घंटे बैठकर प्रैक्टिस करनी है, लिख कर देखना है कि कैसे पूरा पेपर मेरे को करना है, ये पता होना ही चाहिए। इसके अलावा कुछ है नहीं, इसके और कोई ऑल्टरनेट नहीं है, ऑप्शन ही नहीं है, मैंडेटरी है, ये मान के चलना है तुम्हें। तुमने वादा किया खुद से, करोगे तुम, मेरे लिए करोगे, अपने लिए करोगे, हमें करके रहना है और हमारा रिजल्ट फिर बदलेगा ही बदलेगा। टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। दूसरा क्या करते हो, पता ही नहीं होता अगर थ्योरी पेपर है कि लॉन्ग आंसर कितना बड़ा लिखना है, पता ही नहीं है, बस लिख रहे काम नहीं। यू आर स्मार्ट, डोंट फॉरगेट इट। प्रेशर में मत आना बच्चा, प्रेशर में नहीं आना। 120 वर्ड्स में वर्ड्स देखो, गिनो लाइंस, 120 है तो 120, 40 वर्ड्स में तो 40 की जगह 50 कर दो, ज्यादा से ज्यादा, बस इससे ज्यादा नहीं। रुकना है समझदारी से। और ये मैं बार बार कह रहा हूं, इसका सीधा सा कनेक्शन सेकंड स्टेप से है, ये वाला तुम्हें करना है, फिर तुम्हें इसमें दिक्कत नहीं आएगी टाइम मैनेजमेंट की। कुछ भी करना है, पेपर छोड़ना नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। कहां दिक्कत आ रही है तुम्हें इन चारों स्टेप में, कहां फंस रहे हो, कहां प्रॉब्लम में हो, कमेंट कर देना, भर देना। जितने तुम्हारे मैं कमेंट्स देखूंगा उतने ही टॉपिक्स पे, उन टॉपिक्स पे कम से कम मैं जरूर तुम्हारे लिए वीडियो बनाऊंगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, बताऊंगा। ये रहा इंस्टाग्राम पेज मेरा, पर्सनली चेक करता हूं तुम्हारे मैसेज, ऊपर से चेक कर लेता हूं, जो भी मुझे लगता है प्रॉब्लम है उसको जवाब देता हूं, ज्यादा प्रॉब्लम में जवाब देता हूं, और ओवरऑल प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ वीडियो बना डालता हूं ताकि तुम्हारी मैं हेल्प कर सकूं। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ तुम्हारे नंबर चाहिए, वो भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे माँ बाप के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए तो करोगे ना इतना। वीडियो को शेयर करो अपने सभी ग्रुप्स में, अपने सभी टीचर्स के साथ, और अगर तुम्हें जरा सा भी खुद से प्यार है, अपने पेरेंट्स से प्यार है, तो ये 4 चीजें फॉलो करो अभी से, आंख बंद करके शुरू हो जाओ। विशिंग यू गुड लक। NTA नेशनल टेस्ट